सेठी जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज जरा आगे आइए। एक के बाद एक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही हैं दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही इमाम उनके घर पहुंच रहे हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें तो 17 महीनों से वेतन ही नहीं मिला। तो ये घोषणाएं कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी और किस आधार पर ये घोषणाएं की जा रही हैं जब आपके पास फंड ही नहीं है? फंड ना होने का आरोप तो बीजेपी पहले से ही लगाती रही है, लेकिन उसका एक उदाहरण यहाँ दिख रहा है कि इमामों की वेतन ही नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को बाकी पैसा कैसे देंगे? जिसमें आपने संजीवनी योजना बड़े बुजुर्गों के लिए अनाउंस की है, महिलाओं के लिए की है, करने का काम किया जा रहा है। अभी बरखा त्रेहान जी जो बीजेपी का पक्ष रखती हैं, वो जनता को कह रही हैं ये मूर्ख हैं, जनता को कह रही हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरो, जनता को कह रही हैं गटर में जीना है अगर उनको वोट देनी है। अरे आप अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो आप जनता को गाली देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो आप अपने समय पे बोलिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मेरी बात देखिए, अगर आप आपने बहुत समय बोल लिया। नहीं, अरे मैडम आप मेरे को बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली की जनता आपको मैंडेट नहीं देती, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप कभी कांग्रेस का, आप कभी किसी और पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कैलाश गहलोत जैसे लोगों को तोड़कर आप उनको टिकटें देने का काम करते हैं। आप अपने 7 सांसद में से 6 सांसद की टिकट काट देते हैं, उसमें प्रवेश वर्मा जी को डिमोशन कर देते हैं, पॉलिटिकली उनको खत्म करने का काम करते हैं। हर आदमी की तरक्की होती है, प्रमोशन होती है, एक सांसद विधायक बनता है और उसमें इतनी बौखलाहट है, वो 1100 रुपए बांट रहे हैं और उनको कह रहा है आप बीजेपी को मेरे को वोट देना। उनके घर में सीबीआई नहीं जाती, उनके घर में ईडी नहीं जाती। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है? अगर आप अपनी जो संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करते हैं, अगर यही काम अगर आम आदमी या कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता। मैं कहता हूँ प्रवेश वर्मा के घर क्यों नहीं गई सीबीआई? उसके घर के अंदर क्यों नहीं गए किरण? मैं इसका जवाब देती हूँ। प्रवेश वर्मा के जिन महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को पैसे दिए, उसका कारण ये है कि ये उनके पिताजी चुनाव के समय में 1100 रुपए अगर उनकी संस्था ने पैसे दिए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर उनकी संस्था ने पैसे दिए तो चेक क्यों नहीं दिया? अरे मौका तक नहीं दिया। उन्होंने उनके पिताजी के समय से ये महिलाएं काम कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके पिता के समय से काम कर रही है और पहले भी पैसे दिए, और ये उनको काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और प्रवेश वर्मा ने पहली बार नहीं दिया, उनके पिता के समय से देते आ रहे हैं वो लोग। लेकिन सवाल बरखा जी टाइमिंग पर उठ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर पैसे बांटे गए। पहले भी दिए थे, ये आप उठा रहे हैं क्योंकि आप दूर तो कितने समय पहले दिए गए थे? कितने समय पहले भी उन्होंने अक्सर दिए उनके पिता। आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। आप सुनिए, अगर किसी को पैसे किसी संस्था के द्वारा, किसी गवर्नमेंट संस्था या एनजीओ के द्वारा पैसे दिए, अरे सुन लीजिए ना मैडम, सुन लीजिए ना। एनजीओ आप बाय चेक पेमेंट होती है, बाय चेक पेमेंट होती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं दिए? गैस दिल्ली के सांसद है, वो यहाँ क्यों आए पैसे देने के लिए? आपको चश्मा पहनने की जरूरत है।